राधिका और नमीन को आज तलाक के कागज मिल गई थी। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों की परिजन साथ थी और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान झलक रही थी। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर 6 साल साथ में रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गई। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो कि अभी नमीन के घर से लेना था, और नमीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश था कि नमीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुक्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नमीन दोनों एक ही टेम्पू में बैठकर नमीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 साल के बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था इधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुकी थी। बस 3 प्राणी बची थी, नमीन और राधिका की माता जी। नमीन घर में अकेला ही था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते थे। राधिका और नमीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नमीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था उसको राधिका ने। एक एक चीज उसकी जान में बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरों को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नमीन ने उसको सपने को पूरा किया था। नमीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नमीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया। बालों में सफेदी झांकने लगी और शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसने दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई थी किसी की, क्योंकि प्रेमी का जोड़ी हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहस गया नमीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला गया था लगान सिखाने का दौर। इधर नमीन का भाई और भाभी, उधर राधिका की मां नौबत कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना नमीन लाने को गया। राधिका की मां बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच तो नहीं दिया इस शराबी ने? चुप रहो मां। राधिका को ना जाने क्यों नमीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक बार लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरे से लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना ही सामान लिया, नमीन का सामान को छुआ ही नहीं। फिर राधिका ने नमीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नमीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों कोर्ट में तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। राधिका, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधिका की मां ने नाक भी चढ़ाई। नहीं चाहिए वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर नमीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नमीन ने मुंह फेर लिया। दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जैसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी को फोन लगाने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। नमीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जजाहत कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंजाम में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया तलाक तुम्हें। दस्तखत तो तुमने किए, माफी नहीं मांग सकती थी। मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकती थी, हिम्मत नहीं थी। राधिका की मां आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों लग रही हो उसके मुँह? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरबदी में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट सा गया था। दिल बैठा जा रहा था। वो शून्य सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने नमीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। मगर उसे एक बार तो दया आई।
मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा, अस्त व्यस्त हो गया। पूरा कमरा कहीं से तो मकड़ी के जाले से झूल रहे थे। कितनी नफरत थी मकड़ी के जालों से। फिर भी उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो नमीन से लिपट कर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ आ गई, हाथ पकड़कर फिर से बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई, सावन गाड़ी में जा रहा था। रात का सुन सी बैठी थी। नमीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आया। अचानक नमीन का कान पकड़कर घुटनों की बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सर्व के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला, फाड़ दिया और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नमीन से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोती जा रही थी। दूर खड़ी राधिका की मां समझ गई कोर्ट का आदेश दोनों के सामने, कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उसको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक